के इस वीडियो में बात करेंगे कि सी हैश का फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनाए जो कि हेलो वर्ल्ड है। सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। उसके बाद क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। यहाँ से आपको टाइप करना है कंसोल। ये आपको मिलेगा कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क। इसे आपको सेलेक्ट करना है। अगर ये आपको यहाँ नहीं दिखता है तो आप एक बार यहाँ जाके चेक कर ले कि आपने वो सारी टूल्स और कंपोनेंट्स को डाउनलोड किया है कि नहीं। ये डॉट नेट ASP डॉट नेट एंड वेब डेवलपमेंट और डॉट नेट डेस्कटॉप डेवलपमेंट, ये दोनों आपका इंस्टॉल रहना चाहिए, तभी वो आपको वहाँ पर ही दिखेगा। करते हैं इसे क्लोज। तो हम लोग अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, कंसोल टाइप करते हैं और डॉट नेट फ्रेमवर्क को सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम देना, मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दे रहा हूँ वेलकम, और सॉल्यूशन का नाम दे दे रहा हूँ वेलकम सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आप अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद करते हैं क्रिएट। ओपन होते के साथ आपका बॉयलर प्लेट रेडी रहेगा। उसके बाद यहाँ कुछ करते हैं प्रिंट, करते हैं हेलो वर्ल्ड, यहाँ करते हैं सेमीकोलन। रन करने के लिए हम यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और ये आपको आपका कंसोल विंडो पे ले जाएगा, जहाँ पर ही जिसे हम अपना आउटपुट स्क्रीन भी बोलते हैं। ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है। आइए इस प्रोग्राम के एक एक लाइन को डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले ये ऊपर यूजिंग के साथ जितने भी यूज किए गए हैं, ये सारी लाइंस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रही है। इमेजिन करो आपके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हर तरह की किताबें हैं। जब आपको एक खास टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप उस लाइब्रेरी में से सिर्फ वही किताबें निकालते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हो, ना कि पूरी लाइब्रेरी को छान मारते हैं। ठीक इसी तरह सिस्टम या सिस्टम डॉट कलेक्शन जेनरिक्स, ये सब जैसी लाइब्रेरीज में पहले से ही बनी बनाई चीजें जैसे फंक्शन क्लासेस टूल्स, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये पहले ही होते हैं जो कॉमन प्रोग्रामिंग टास्क के लिए यूज होती है। हम इनको यूजिंग कीवर्ड से यूज करते हैं ताकि हमें हर चीज नए से ना लिखनी पड़े। हम उन रेडीमेड टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो जिस लाइब्रेरी में ये प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले आते हैं सिस्टम। देखो यहाँ इस ये लाइन यूज हुआ है क्यों, इस सिस्टम के कारण, इसीलिए सिस्टम हाईलाइट है और ये सब ब्लरी इफेक्ट में है। ठीक है, इन सब का टेक्सचर ब्लरी है। देखो अगर मैं इसे हटा दूं, देखो ये भी ब्लर हो गया। जैसे ही यहाँ मैं प्रिंट करूँ, मतलब ये यूज हो रहा है इसके कारण, समझ में। अगर मैं इन सबको भी हटा दूं तब भी ये रन करेगा, मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है? ये एक फंडामेंटल लाइब्रेरी है। इसमें वो सारी चीजें हैं जो ऑलमोस्ट हर सी हैश प्रोग्राम में लगती है, जैसे कि कंसोल डॉट राइट लाइन, जिससे हम स्क्रीन पर यानी अपने कंसोल स्क्रीन पर कुछ लिख सकते हैं जो हमें दिखेगा। बाकी की लाइब्रेरीज जैसे कलेक्शन डॉट जेनरिक्स, लिंक टेक्स्ट, थ्रेडिंग डॉट क्लास थोड़ी एडवांस चीजें में यूज होती है, बट जब हम बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाएंगे तब इसे हम बहुत अच्छे से देखेंगे। नेम स्पेस, ये वेलकम नाम से नेम स्पेस को आप एक फोल्डर या घर की तरह समझ सकते हो। जब आप अपने कंप्यूटर पर बहुत सारी फाइल्स बनाते हो तो उनको अलग अलग फोल्डर्स में रखते हो ताकि वो ऑर्गेनाइज रहे और आपको उन्हें ढूंढने में आसानी हो। ठीक वैसे ही नेम स्पेस आपको कोड को ग्रुप करता है। यहाँ पर हम अपने कोड का ग्रुप का नाम वेलकम रखे हैं। इससे अगर आपके पास और भी प्रोग्राम्स है जिनमें सेम नेम का फंक्शंस या क्लासेस है तो उनमें कंफ्यूजन नहीं होगा, कोलाइजन नहीं होगा। कोलाइजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि सब अपने अपने नेम स्पेस में रखे हुए हैं। अब बात करें क्लास प्रोग्राम की। क्लास, ये क्लास को आप एक ब्लूप्रिंट या नक्शा समझ लो। जैसे एक आर्किटेक्चर बिल्डिंग बनाने से पहले उसके ब्लूप्रिंट बनाता है, वैसे ही प्रोग्रामिंग में हर चीज एक क्लास के अंदर डिफाइन की जाती है। ये एक कंटेनर है जिसमें आपके डेटा और उस डेटा पर काम करने वाले सारे फंक्शन यानी कि मेथड यूज होते हैं। यहाँ पर हमने अपने ब्लूप्रिंट का नाम प्रोग्राम रखा है। क्लास के अंदर हम अपना मेन लॉजिक और फंक्शन लिखेंगे। अब हम अपने लाइन नंबर 11 का मतलब समझते हैं। ये लाइन इस पूरे कोड का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी द हार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। जब भी आप कोई सी हैश प्रोग्राम रन करते हो, कंप्यूटर सबसे पहले इसी मेन फंक्शन को ढूंढता है और उसके अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट करता है। इसके बिना सी हैश प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हो सकता। इसके हर पार्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले स्टैटिक, इसका मतलब है कि आपको प्रोग्राम क्लास की ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए ये सीधे क्लास के नाम से ही चल जाएगा। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि मेन फंक्शंस के लिए स्टैटिक होना जरूरी है। वॉइड, इसका मतलब है कि ये फंक्शन कुछ भी वापस नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक चाय दुकान में जाके बोलूँ कि मुझे चाय चाहिए तो वो मुझे चाय रिटर्न करेगा। अगर मैं वहां जाके सिर्फ चुपचाप खड़ा हो जाऊँ या हाय हेलो करूँ तो वो मुझे थोड़ी ना कुछ रिटर्न करेगा। इसी तरह से वॉइड फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। मेन, ये फंक्शन का स्टैंडर्ड नाम है। सी हैश में हर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट मेन से ही होता है। और स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ये ARGS मतलब आर्गुमेंट, स्ट्रिंग आर्गुमेंट ये क्या है? ये है आर्गुमेंट या पैरामीटर। सोचो कि आप किसी को बिरयानी बनाने को कहते हो और आप चावल और मसाले भी देते हो। वो चावल और मसाले आर्गुमेंट्स हो गए। वैसे ही मेन फंक्शंस में भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते वक्त कमांड लाइन से कुछ इनपुट दे सकते हैं। स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स का मतलब है ये स्ट्रिंग टेक्स्ट वैल्यू का एरे जो कि एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होता है एक्सेप्ट करेगा। इस पर्टिकुलर कोड में इसका कोई यूज नहीं है।
बट फ्यूचर में जब आप इंटरेक्टिव प्रोग्राम बनाओगे तब ये बहुत काम आएगा। कंसोल डॉट राइट लाइन, ये वो लाइन है जो एक्चुअली कुछ विजिबल आउटपुट्स जनरेट करती है। जैसे कंसोल, ये एक बिल्ट इन क्लास है जो आपके कंप्यूटर के कंसोल विंडो, वो जो ब्लैक विंडो अभी मैंने रन किया था यहाँ से जो दिखा था वो, ठीक है, एक बार रन करके दिखाते हैं। इसे ही कंसोल कहा गया है, ठीक है, यहाँ पर ही। तो वो जो ब्लैक विंडो है वही स्क्रीन जहां आउटपुट दिखता है, यानी कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल समझ लो, से इंटरेक्ट कराती है। डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर मतलब कंसोल का राइट लाइन मेथड, यानी कंसोल क्लास के अंदर जो राइट लाइन मेथड है हमें उससे यूज करना है। डॉट ऑपरेटर इसका मतलब है कि हम कंसोल क्लास के अंदर से एक फंक्शनैलिटी, एक मेथड को यूज कर रहे हैं। राइट लाइन, ये कंसोल क्लास के अंदर एक फंक्शन है। ये राइट लाइन कंसोल क्लास के अंदर एक फंक्शन यानी मेथड है। राइट लाइन का मतलब है राइट लाइन यानी लाइन लिखो। ये जो भी आप इसके ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में लिखेंगे, ये देखो ये जो डबल कोट्स में लिखे हैं मैंने हेलो वर्ल्ड, उसको स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। किस स्क्रीन पे प्रिंट करेगा? कंसोल की स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। हेलो डेव, हेलो डेव ये एक लिटरल्स है, ठीक है, यानी एक मैसेज है जो मैं यूजर को दिखाना चाहता हूँ। ये वो टेक्स्ट है जो मैं राइट लाइन फंक्शन को दे रहा हूँ स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए। इस टेक्स्ट को स्ट्रिंग लिटरल्स कहते हैं। सेमीकोलन, ये एक सेपरेटर है। ये जो लास्ट में सेमीकोलन है ये एक सेपरेटर है। हर स्टेटमेंट एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस के एंड में सेमीकोलन लगाना जरूरी है। ये कंपाइलर को बताता है कि कमांड यहीं पर खत्म हो गया है। तो जब आप इस पूरे कोड को रन करते हो तो क्या होता है? कंप्यूटर आपके प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट यानी मेन फंक्शंस को ढूंढता है, यानी कि वो सीधा यहाँ आएगा, लाइन नंबर 11 में ढूंढते हुए आएगा। वो मेन फंक्शन के अंदर लिखे कोड्स को पढ़ना शुरू करता है कि उसमें लिखा क्या है, यानी ये इस लाइन को पूरा पढ़ेगा। मेन फंक्शन के अंदर कोड यानी कि 13 पे आएगा, ये पूरा कोड को पढ़ना शुरू करेगा। उसे कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो डेव लाइन मिलती है। ये कमांड आपके कंप्यूटर के स्क्रीन कंसोल पर हेलो डेव टेक्स्ट प्रिंट कर देता है। ये क्या करेगा? आपके कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा और फिर प्रोग्राम सक्सेसफुली खत्म हो जाता है। ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है जो सी हैश के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझाने में हेल्प करता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।